हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा साइंस से संबंधित मानव रक्त का पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आज की जो एमसीक्यूज हैं वो एमपी ईएसपी के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो कि एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा इसके साथ साथ अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरल साइंस के रूप में साइंस को पूछा जाता है, वो सभी हेल्प करने वाली है। दोस्तों एमपी ईएसपी के द्वारा अदर एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। लसिका है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी रहित रक्त, आरबीसी रहित रक्त, स्वयं जीवद्रव्य, लघु पट्टिकाओं से रहित जीवद्रव्य। दोस्तों यहाँ पर लसिका जो होती है वो प्लाज्मा की तरह ही होती है, ठीक है, रक्त में जो प्लाज्मा होती है उसकी ही तरह होती है, लेकिन इसमें जो डब्ल्यूबीसी होती है वो पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स पाई जाती हैं, इसे लसिका कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि क्या लसिका क्या है, तो डब्ल्यूबीसी रहित रक्त लिखा है, आरबीसी रहित रक्त, स्वयं जीवद्रव्य, लघु पट्टिकाओं से रहित जीवद्रव्य। दोस्तों डब्ल्यूबीसी रहित रक्त, हाँ ये तो सही है दोस्तों, रहित नहीं सहित होना चाहिए था क्योंकि लसिका में डब्ल्यूबीसी पाई जाती है। आरबीसी रहित रक्त, तो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, लसिका में आरबीसी नहीं पाई जाती है, यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। ल्यूकोसाइट को संयुक्त रक्त कणिकाएं क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोई विशिष्ट कारण नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन है ल्यूकोसाइट को श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है क्योंकि कोई विशिष्ट कारण नहीं है, वे रोगों से लड़ती हैं, वे दूध से भूत दिखाई देती हैं, वे रंगहीन होती हैं। दोस्तों श्वेत रक्त कणिकाओं को या फिर ल्यूकोसाइट को श्वेत रक्त कणिकाएं इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे रंगहीन होती है, उनमें कोई कलरलेस, उनमें कोई रंग नहीं होता, इसलिए वो श्वेत रक्त कणिकाएं कही जाती हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी कोशिकाएं प्रत्येक 120 दिनों में नवीनीकृत हो जाती हैं? लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, लघु पट्टिकाएं, रक्त कोशिकाएं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्येक जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका जीवन काल 120 दिन का होता है, ये ही हमारी 120 दिन में नवीनीकृत होती हैं, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उन पनीते द्रव का नाम बताइए जिसमें रक्त कोशिकाएं तैरती हैं। रक्त, सीरम, जीवद्रव्य, प्लाज्मा, लसिका। तो दोस्तों यहाँ पर प्लाज्मा हमारा सही हो जाएगा, इसमें ही आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स जो होती हैं हमारी तैरती हैं, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब रुधिर में यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है यह कौन से रोग के लक्षण हैं? गठिया, जोड़ों में सूजन, हेपेटाइटिस, उपरोक्त में से सभी। ठीक ना, कोई नहीं। ओके, तो यहाँ पर जो यदि यूरिक अम्ल की अधिकता हो जाती है हमारे रक्त में तो वह गठिया रोग उत्पन्न होता है, जिसे वात भी कहते हैं, संधिवात कहते हैं, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वग्राही कहा जाता है क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज अनुपस्थित होती हैं, एंटीजन की कमी होती है, एंटीजन एंड एंटीबॉडीज दोनों अनुपस्थित होते हैं, उनमें एंटीबॉडीज उपस्थित होती हैं। दोस्तों ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को सर्वग्राही यानी कि एक्सेप्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें एंटीबॉडी अनुपस्थित होती हैं, है ना। ए बी रक्त समूह में क्या होता है, ए एंटीजन एंड बी एंटीजन दोनों प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कोई भी एंटीबॉडी इनमें प्रेजेंट नहीं होती है, एंटीबॉडी इज द एब्सेंट होती हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर कोई एंटीबॉडी ए बी ब्लड ग्रुप में नहीं है वो सभी प्रकार के रक्त समूह को एक्सेप्ट कर लेता है। चलिए बात कर लेते हैं निम्न में से कौन सा रोग विषाणु जनित होता है? हैजा, टाइफाइड, टिटनिस, साधारण जुकाम। टाइफाइड, हैजा ये सभी बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज़ हैं। दोस्तों यहाँ पर साधारण जुकाम ये हमारा विषाणु जनित रोग कहलाता है। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन से रक्त समूह के व्यक्ति को सर्वदाता वर्गीकरण में रखा जाएगा? ओ रक्त समूह, ए
ए बी बी। दोस्तों हमारा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। ओ रक्त समूह जो होता है सर्वदाता के रूप में रखा गया है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होते हैं, इसलिए यह सभी ब्लड ग्रुप को डोनेट किया जा सकता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रक्त में मौजूद नहीं होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। दोस्तों यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड करेक्ट हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड एक बहुत ही जहरीली गैस है जो कि हमारे ब्लड में नहीं पाई जाती है। अगर वो ब्लड में जा करके जुड़ जाती है तो वो हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है, क्योंकि वो ऑक्सीजन को रक्त से जुड़ने में असमर्थ कर देती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को, रक्त वाहिकाएं जो हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं वो क्या कहलाएंगी? शिराएं कहलाएंगी, केशिकाएं कहलाएंगी, वेना, कैवा, धमनियां। जो हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी हिस्सों में ले जाएंगी। ऑक्सीजन युक्त रक्त यानी कि शुद्ध रक्त। दोस्तों शुद्ध रक्त जो हमारी होती है, शुद्ध रक्त हमारा हृदय से शरीर के सभी भागों में जो पहुंचाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? धमनी कहा जाता है। तो हमारा यहाँ पर द ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बात करते हैं। मानव रक्त में ऑक्सीजन का स्थानांतरण करने वाला पिगमेंट वर्णक निम्नलिखित है। रक्त में पाए जाने वाला, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन का स्थानांतरण करता है। क्लोरोफिल नहीं होगा, मायोग्लोबिन ये भी नहीं होगा, लाल रुधिर कणिका ये कोई पिगमेंट नहीं है। हीमोग्लोबिन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। हमारे ब्लड में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट जो हमारा ऑक्सीजन का स्थानांतरण करता है। तो यहाँ पर हमारा द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी एक विशेषता धमनियों के बारे में गलत है? धमनियाँ रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक ले जाती हैं। धमनियों में वाल्व नहीं होते हैं। धमनियाँ रक्त वाहिकाएं हैं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। नसों की तुलना में धमनियों की दीवार मोटी होती है। तो दोस्तों पूछा है कि धमनियों के बारे में गलत पूछना है ना। धमनियाँ रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक ले जाती हैं। दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा गलत है, ठीक है, इसलिए ये फर्स्ट ऑप्शन इस द करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है, गलत ही है ना। क्योंकि धमनियाँ रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक ले जाती हैं, ऐसा गलत है, क्योंकि वो हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त को ले जाती हैं। धमनियों में वाल्व नहीं होते, जी हाँ, वाल्व नहीं पाए जाते हैं। धमनियाँ रक्त वाहिकाएं हैं जो रक्त को हृदय के शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाती हैं, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात भी सही है। नसों की तुलना में धमनियों की दीवार मोटी होती है, ये बात भी सही है। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर गलत पूछा था कि धमनियाँ रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक ले जाती हैं, यही हमारा गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूछा ही गलत है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सही कथन का चयन करिए, ठीक है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स की जीवाणु पर कोई क्रिया नहीं होती है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का जीवाणु कोशिका भित्ति पर कोई प्रभाव नहीं होता है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स आमतौर पर जीवाणुओं के लिए महत्वपूर्ण जैव रासायनिक मार्ग को अवरुद्ध करते हैं। एंटीबायोटिक विषाणुओं को मार सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सही कथन हो जाएगा, प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स आमतौर पर जीवाणुओं के लिए महत्वपूर्ण जैव रासायनिक मार्ग को अवरुद्ध करते हैं, उनके मार्ग को ही अवरुद्ध कर देते हैं, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्लेटलेट को कहा जाता है, तो लिम्फोसाइट नहीं कहा जाएगा। एरिथ्रोसाइट आरबीसी को कहा जाता है। ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है, ठीक है, और लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट है। थ्रोम्बोसाइट यहाँ पर प्लेटलेट को कहा जाता है, प्लेटलेट को कहा जाता है ना। तो यहाँ पर हमारा द ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। रक्त में उपस्थित प्रतिरक्षी एंटीबॉडी की अधिकतम मात्रा है। IgG, IgD, IgE, IgM। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो IgG एंटीबॉडी है वो हमारे ब्लड में उपस्थित प्रतिरक्षी एंटीबॉडी की अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या हीमोग्लोबिन का बंध कारक है? बंध कारक पूछा है, ठीक है, मतलब कौन सा हीमोग्लोबिन से आसानी से जुड़ जाता है। तो यहाँ पर हमारा NO2 नहीं होगा, CO2 ये भी गलत हो जाएगा।
CO यहाँ पर सही हो जाएगा। हीमोग्लोबिन CO से बंधुता बहुत ज़्यादा रखती है, इसलिए CO बंध कारक कहलाएगा। रक्तचाप के विरुद्ध रक्त का बल है। हृदय की भित्ति, नसों की भित्ति, धमनी नसिका और हृदय धमनियों की भित्ति।